जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1916 की घटना को डिस्कस करने जा रहे हैं। होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो बर्मा या म्यांमार के मांडले जेल में 1908 से लेकर 1914 तक कैद थे। 1914 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं तो वो फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात सक्रिय हो जाते हैं। आयरलैंड में आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पुणे के बेलगाम में होम रूल आंदोलन का प्रतिपादन किया जाता है और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मध्य प्रांत एवं बरार का क्षेत्र आता है, अर्थात मध्य प्रांत एवं बरार का क्षेत्र तिलकवादी होम रूल आंदोलन के लिए सक्रिय रहा था। अर्थात छत्तीसगढ़, जो आज का छत्तीसगढ़ राज्य है, यह तिलकवादी होम रूल आंदोलन के अंतर्गत आता था, क्योंकि मध्य प्रांत एवं बरार तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन के क्षेत्राधिकार में था। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का अगला टॉपिक, होम रूल आंदोलन। ध्यान दीजिएगा। यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं 1916 का फर्स्ट टॉपिक, 1916 होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916 का फर्स्ट टॉपिक, होम रूल आंदोलन या गृह शासन आंदोलन, या गृह शासन आंदोलन, गृह शासन आंदोलन। ध्यान दीजिएगा। होम रूल आंदोलन या गृह शासन आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। यह है पुणे का बेलगांव, पुणे स्थित है बेलगांव, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है बेलगांव। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित बेलगांव में 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना, होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाती है। होम रूल आंदोलन या गृह शासन आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा, तथा एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को
पुणे के बेलगांव से होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। इसका मांग था कि भारतीयों को भी मौलिक अधिकार, औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए। भारतीयों को भी औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। होम रूल आंदोलन का मुख्य मांग था कि भारतीयों को भी औपनिवेशिक स्वराज्य, औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, अर्थात मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाए। भारत को भी डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। इसी मांग के साथ 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा पुणे के बेलगांव से होम रूल आंदोलन का प्रतिपादन किया गया। तिलक के होम रूल क्षेत्र में आता है मध्य प्रांत एवं बरार। मध्य प्रांत एवं बरार यह आता है तिलक का होम रूल आंदोलन के क्षेत्र में। तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन का क्षेत्र था। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार अर्थात आज का छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश राज्य, आज का छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश राज्य, यह आता है तिलकवादी होम रूल आंदोलन के अंतर्गत। तिलकवादी होम रूल आंदोलन के अंतर्गत, तिलकवादी होम रूल आंदोलन के अंतर्गत, क्योंकि मध्य प्रांत एवं बरार अर्थात आज का छत्तीसगढ़ राज्य ये तिलक, लोकमान्य तिलक के होम रूल आंदोलन के क्षेत्र में आता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य तिलकवादी होम रूल आंदोलन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह क्षेत्र था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में संपादित हुआ। ध्यान दीजिएगा, आज का छत्तीसगढ़ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के होम रूल क्षेत्राधिकार में आता था। ध्यान दीजिएगा, 28 अप्रैल 1916 को होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई। होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इनकी मुख्य मांग थी ब्रिटिश सरकार से कि हम भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार अर्थात डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाए। इसी प्रकार से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, यह आपका है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। छत्तीसगढ़ में भी होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। 28 अप्रैल 1916 को औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार की मांग हेतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा पुणे के बेलगांव से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया। मध्य प्रांत एवं बरार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के होम रूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था, अर्थात आज का छत्तीसगढ़ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्राधिकार में आता था। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई है।
छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 1917 में स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना हुई है 1917 में। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में यह पकड़ना है बिलासपुर होम रूल लीग, बिलासपुर होम रूल लीग, यह है बिलासपुर होम रूल लीग। ध्यान दीजिएगा, यह है बिलासपुर होम रूल लीग। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई है। पहला देखते हैं बिलासपुर होम रूल लीग, बिलासपुर में स्थापित हुआ है बिलासपुर होम रूल लीग, बिलासपुर में स्थापित हुआ है बिलासपुर होम रूल लीग 1917 में, इसकी स्थापना हुई है 1917 में। बिलासपुर होम रूल लीग, इसकी स्थापना हुई है 1917 में और इसके संस्थापक रहे हैं बिलासपुर होम रूल लीग के अध्यक्ष थे ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में बिलासपुर होम रूल लीग की स्थापना हुई 1917 में। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना हुई है 1917 में। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है रायपुर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है रायपुर होम रूल लीग, रायपुर में स्थापित हुआ है रायपुर होम रूल लीग 1917 में ही स्थापित हुआ है रायपुर में रायपुर होम रूल लीग के अध्यक्ष रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में 1917 में रायपुर होम रूल लीग की स्थापना हुई। यह है दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, यह देखना है दुर्ग, यह पकड़ना है दुर्ग में हुआ है, दुर्ग में स्थापित हुआ है दुर्ग होम रूल लीग, दुर्ग में स्थापित हुआ है 1917 में दुर्ग होम रूल लीग की स्थापना दुर्ग में हुई है और इसके अध्यक्ष रहे हैं घनश्याम सिंह गुप्त, इसके अध्यक्ष रहे हैं घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग में स्थापित हुआ है 1917 में दुर्ग होम रूल लीग और इसके अध्यक्ष रहे हैं घनश्याम सिंह गुप्त। यह देखना है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है राजनांदगांव, यह देखना है राजनांदगांव में भी स्थापित हुआ है राजनांदगांव होम रूल लीग। राजनांदगांव में स्थापित हुआ है 1917 में ही राजनांदगांव होम रूल लीग, राजनांदगांव में भी 1917 में स्थापित हुआ है राजनांदगांव होम रूल लीग और इसके अध्यक्ष रहे हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह, इसके अध्यक्ष रहे हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो इस प्रकार से 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट या मौलिक अधिकार के मांग हेतु पुणे के बेलगांव से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया। मध्य प्रांत एवं बरार जो आज का है मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य, यह लोकमान्य तिलक के होम रूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था, होम रूल आंदोलन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था। अर्थात छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन 1917 से प्रारंभ होता है मुख्य तौर पर और छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में होती है। छत्तीसगढ़ में 4 होम रूल लीग की स्थापना होती है। पहला है बिलासपुर, अध्यक्ष ई राघवेंद्र राव, रायपुर
अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और इसी के तहत 1918 में रायपुर में होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन होता है। रायपुर में, ध्यान दीजिएगा, रायपुर में 1918 में होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन होता है। होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन, होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन संपादित होता है 1918 को रायपुर में। रायपुर में 1918 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में, पंडित रविशंकर शुक्ल के अध्यक्षता में 1918 में होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं, अर्थात इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में 1918 में होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित होता है। और विशेष बात यह है कि इस होम रूल आंदोलन के क्षेत्रीय सम्मेलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पहली बार रायपुर आते हैं। 1918 में इसी होम रूल आंदोलन के क्षेत्रीय सम्मेलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है। और इनका आगमन होता है रायपुर में। पहली बार 1918 में पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रायपुर आते हैं। तो यह हमने डिस्कस किया 1916 का होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन। 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक स्वराज्य या मौलिक अधिकार के मांग हेतु पुणे के बेलगांव में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। मध्य प्रांत एवं बरार, जो आज का है मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य, यह लोकमान्य तिलक के होम रूल आंदोलन के क्षेत्राधिकार में आता है। अर्थात छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा है। इस प्रकार से 1917 में छत्तीसगढ़ में 4 होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। पहला बिलासपुर, अध्यक्ष ई राघवेंद्र राव, रायपुर अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और इसके तहत 1918 में पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 1918 में पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ के रायपुर आते हैं। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन को सफल बनाने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में जनेऊ कार्यक्रम का संपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा, अर्थात छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन को सफल बनाने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1918 में रायपुर में जनेऊ कार्यक्रम का संपादन किया गया। यह है रायपुर में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जनेऊ कार्यक्रम का संपादन किया गया। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जनेऊ कार्यक्रम का संपादन किया गया। जनेऊ कार्यक्रम का संपादन किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। 1918 में छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन को सफल बनाने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में जनेऊ कार्यक्रम का संपादन किया गया।